नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। कोविड-19 के बावजूद मईशत की बहाली की रफ्तार हौसला अफजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का FICCI के सालाना इजलास से खिताब। मुल्क में कोविड से सेहतयाबी की शरह में मुसलसल इजाफा दर्ज। जम्मू कश्मीर में आज 419 नए मामलात की तस्दीक। DDC इंतखाबात के छठे मरहले के लिए कल होगी वोटिंग। अमला और ज़रूरी साजो सामान पोलिंग मराकज़ की तरफ रवाना। और श्रीनगर में इस मौसम की पहली बर्फबारी, बालाई इलाकों में कई राबता सड़कें बंद। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि कोविड-19 की वबा के उतार चढ़ाव के बावजूद मईशत की बहाली की रफ्तार हौसला अफजा है। उन्होंने FICCI की 93वीं सालाना आम मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इक्तिसादी अवामिल उम्मीद अफजा हैं और मुल्क ने मुश्किल वक्त में काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका सहरा मुल्क के नौजवानों, सन्नतकारों, किसानों और सभी हिंदुस्तानियों के सर जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रिए इस्लाहात से किसानों को नई मंडियों की सहूलत हासिल हो गई। उन्होंने कहा कि आज मुल्क का किसान अपना माल मंडियों से बाहर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी फ़रोख्त कर सकता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मकानात व शहरी तरक्की धीरज गुप्ता ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर और जम्मू शहरों के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों की तकमील से श्रीनगर और जम्मू के बाशिंदों के तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 94.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 33,494 कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। मुल्क में फ़िलहाल ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 3,59,819 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30,005 नए मामलात के साथ मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 98,25,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 419 नए मामलात सामने आए, जिनमें से 211 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 208 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। आज कोरोना से मुतासर 7 मरीजों की मौत वाक़ा हुई, ताहम 430 मरीज सेहतयाब हुए जिनको मुख्तलिफ शिफाखानों से रुखसत किया गया। ज़िला इंतज़ामिया बारामुल्ला ने ह्यूमन एड सोसाइटी नामी एक गैर सरकारी तंजीम और इसकी दीगर मुआविन 80 तंजीमों के इश्तराक से आज टाउन हॉल टंगमर्ग में एक कोविड-19 के एहतियात के हवाले से जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी से वाबस्ता शख्सियात के साथ साथ मजहबी, समाजी, तिब्बी और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कई एहतियाती इक़दाम उठाने की ज़रूरत को उजागर किया गया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर J. नित्तू ने शुरका की प्रोग्राम में शिरकत के लिए सराहना करते हुए रहनुमा खतूत को अमलाने पर जोर दिया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्रीनगर अब्दुल रशीद मलिक की सरबराही में आज श्रीनगर में नेशनल लोक अदालत मुनक़िद हुई, जिसमें 3,374 मामलात की समाअत हुई। इनमें से 2,229 मामलात को इफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए निपटाया गया। लोक अदालत के दौरान मुख्तलिफ मामलात की सेटलमेंट के लिए 4,36,000 की रकम वसूल की गई। ज़िला पुलवामा के वासूरा इलाके में गुज़श्ता रात मिलिटेंटों ने मुश्ताक अहमद डार नामी एक शख्स को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया। मज़कूरा शख्स को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने मामले के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि DDC इंतखाबात के छठे मरहले का आज़ादाना माहौल में इनेकाद यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह के इंतजामात किए गए हैं। DDC इंतखाबात के छठे मरहले के लिए कल जम्मू कश्मीर के 31 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले के तहत जम्मू में 17 जबकि कश्मीर सूबे में 14 हलकों में पोलिंग होगी। कश्मीर सूबे के बारामूला, बडगाम, बांडीपोरा, शुपियां और गांदरबल अजला में 2-2 जबकि कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवाड़ा अजला के एक हलके में वोट डाले जा रहे हैं। इंतजामिया ने वोटिंग आज़ादाना माहौल में कराने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं, जबकि पोलिंग अमले को ज़रूरी साजो सामान समेत पोलिंग मराकज़ की जानिब रवाना किया जा रहा है।
کلگام ضلع کے پہلو حلقے میں کل چناؤ ہوگا جس میں 19,042 ووٹر ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ اس حلقے میں ڈی ڈی سی نشست کے لیے 8 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ڈسٹرکٹ پنچایت چناؤ افسر کے مطابق حلقے میں 112 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اس دوران آج پولنگ عملے میں ضروری ساز و سامان تقسیم کیا گیا۔ کپواڑہ کے نتنوسا حلقے میں انتخابات کے احسن انعقاد کی خاطر ضلع انتظامیہ نے انتظامات کو حتمی شکل دی ہے۔ ادھر آج پولنگ کے عمل سے جڑے متعلقہ حکام نے ایک میٹنگ کے دوران چناؤ کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے آج بڑگام میں ایک الیکشن ریلی کا انعقاد ہوا جس میں مرکزی وزیر مملکت انوراگ ٹھاکر نے بھی شرکت کی۔ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ جموں کشمیر کی خوشحالی کے لیے بی جے پی کے امیدوار کو ووٹ دیں۔ ریلی سے پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ اور ترجمان شہنواز حسین نے بھی خطاب کیا۔ اس سے قبل انوراگ ٹھاکر نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جموں کشمیر میں کچھ خاندانوں نے سیاسی داؤ پیچ کھیل کر ترقی کی راہیں محدود کی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد ترقی کے راستے کھل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کی جانب سے آج کلگام میں ایک چناوی ریلی کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ گپکار الائنس کی تشکیل کا اصل مقصد جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو بحال کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے بی جے پی کی پالیسی کو مسترد کر دیا ہے۔ جلسے سے پارٹی کے دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ وادی میں کل شام سے آئی موسمی تبدیلی کے بعد دوران شب سری نگر کے میدانی اور بالائی علاقوں میں اس موسم کی پہلی برفباری ہوئی۔ میدانی علاقوں میں تقریباً 3 انچ برف ریکارڈ کی گئی جبکہ بالائی علاقوں میں بھاری برفباری ہوئی۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں 1 فٹ سے زیادہ برف ریکارڈ کی گئی۔ موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے عین مطابق کپواڑہ کے بالائی اور میدانی علاقوں میں بھاری برفباری ہوئی جس کے نتیجے میں کئی علاقوں کا سڑک رابطہ منقطع ہو گیا۔ کئی علاقوں کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ برفباری سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس دوران انتظامیہ نے ضلع کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نقل و حمل کے دوران احتیاط برتیں۔ سری نگر میں سڑکوں پر جمع برف کو ہٹانے کے لیے سری نگر میونسپل کارپوریشن نے فوری کارروائی عمل میں لائی۔ کارپوریشن کی جانب سے آج صبح سے ہی مشینوں اور افرادی قوت کو کام پر لگایا گیا اور شہر کی چھوٹی بڑی سڑکوں سے برف ہٹا کر انہیں آمد رفت کے قابل بنایا گیا۔ بانڈی پورہ ضلع کے گریز تحصیل میں ہوئی بھاری برفباری کے نتیجے میں 86 کلومیٹر لمبی بانڈی پورہ گریز سڑک آمد رفت کے لیے بند ہو گئی ہے۔ برفباری سے داور چوروان سڑک پر برفانی تودہ گر آیا تاہم اس سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ میکینیکل ڈویژن انجینئرنگ محکمے نے سڑک سے برفانی تودہ ہٹانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج کنگن کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے برفباری سے پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سڑکوں سے برف ہٹانے کے کام کا بھی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کو تمام ضروری سہولیات مہیا کرائیں۔ جموں کشمیر کے کئی کسانوں نے سرکار کی طرف سے حال ہی میں پاس کیے گئے زرعی قوانین سے متعلق بل کا خیر مقدم کیا ہے۔ میوے کی پیداوار سے جڑے لوگوں نے کہا ہے کہ اب وہ اپنے پیداوار کی قیمت خود طے کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بارہمولہ ضلع سے تعلق رکھنے والے ارشاد احمد نامی ایک باغ مالک نے بتایا کہ وہ اب تک اپنے میوے کو درمیانہ داروں کی مدد سے بیچتے تھے تو انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا، لیکن اس بل کی مدد سے اب وہ ان درمیانہ داروں کو الگ کر کے اپنی پیداوار کی ایک اچھی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ مرکزی سرکار نے یہ نئی بل جو لاگو کی ہے تو اس سے یہاں کے گروورز کو بہت فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہے کہ جو اپنا یہ مال بیچ رہے ہیں فارن کنٹری میں یا فارن سٹیٹس میں، ہندوستان کے کسی بھی سٹیٹ میں بیچتے ہیں، ان کو بروکرز کے ذریعے بیچنا پڑتا تھا تو اس لحاظ سے ان کو نقصان ہو رہا تھا۔ اب جو یہ بل پاس ہو گئی ہے، اس بل سے یہ فائدہ ہے ایک व्यापारी کو، ایک کاروباری کو، یا جو بھی یہ سیب بیگیج والا ہے، ایک کسان ہے، اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ اپنا مال یہاں سے نکال کے کسی بھی جگہ خود بیچ سکتا ہے۔
पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने इल्जाम आयद किया है कि बड़गाम के कई देही इलाकों में बूदोबाश कर रहे गुज्जरों और दीगर बाशिंदों को वहां से निकाला जा रहा है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि जंगलाती अराजी से गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने की आड़ में कई मेवा दरख्तों को काटा गया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कोई ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस महकमे जंगलात के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की जानिब से कल श्रीनगर में आलमी यौम जबल के सिलसिले में एक वेबिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें मुकर्रिरीन ने माहौलियाती तवाज़ुन में पहाड़ों की अहमियत और हयातियाती तनव्वु पर रोशनी डाली। वेबिनार में कई माहिरीन माहौलियात ने शिरकत की। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से आज कौमी यौम जबल 2020 की मुनासबत से गुलमर्ग में स्नो साइकिलिंग और स्की माउंटेनियरिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में स्कीयर्स और साइकिलिस्ट्स और सयाहों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कौमी एडवेंचर अवार्ड याफ्ता अपर्णा कुमार ने जम्मू कश्मीर सयाहत को इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए सराहना की। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक खसूसी स्क्वाड ने आज तेलबल, बागे रूप सिंह, मिस्कीन बाग, नवपुरा और लाल बाजार में कार्रवाई करते हुए कई गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। इन इलाकों के लोगों को मुतनब्बे किया गया है कि वो गैर कानूनी तामीरात खड़ा करने से इज्तनाब करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वादी के मारूफ आलिम दीन मौलाना नूर अहमद त्राली के इंतकाल पर रंज गम का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अहलियान कश्मीर एक आलिम बाअमल से महरूम हो गए हैं। पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी, जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी और ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने भी मौलाना नूर अहमद के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। रामबन में आज खुबाग के मकाम पर दरियाई चनाब से एक लाश बरामद की गई, जिसकी शिनाख्त 43 साला मायराम के बतौर हुई है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मायराम एक सोमो ड्राइवर था। उसकी गाड़ी 23 नवंबर को रामबन में हादसे का शिकार हुई थी। कानूनी लवाजमात के बाद लाश को लवाहकीन के सुपुर्द कर दिया गया। भारत ने कहा है कि हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर गुज़श्ता 6 महीने के दौरान चीन की कार्रवाई अमन और खैर सगाली को यकीनी बनाने से मुतल्लिक दो तरफा समझौतों और प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पिछले 6 महीने में जो हालात पैदा हुए हैं वो चीन की तरफ से की गई कार्रवाई का नतीजा है, जिसने मशरिकी लद्दाख में LAC से मुत्तसिल इलाके में यकतरफा तौर पर सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की है। जवाहर टनल के आर पार तकरीबन 1 फुट बर्फ जमा होने और रामबन जिले के कई मकामात पर पस्सियां और पत्थर गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को अगरचे ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद करना पड़ा था, ताहम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की अनथक कोशिशों के बाद शाहरा को लगातार 8 घंटों तक बंद रहने के बाद दोपहर 1 बजे यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया और तकरीबन 1200 मालबरदार और हल्की गाड़ियों को जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त दी गई। हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुकाम का हवाला देकर बताया है कि अगर मौसम साजगार रहा तो कल कौमी शाहरा पर गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी। और अब मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 18.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री और रात का कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से गिलगित में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 11.5 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।